16वां ये भारतीय प्रश्न है, यानी भाषा के रूप में दिया गया है। तो हमें समीकरण निकाय बनाना है एक इसका, और उसको हल भी करना है। देखिए, इसमें 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। एक समीकरण इससे बनेगा। दूसरा, 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है। एक समीकरण इससे बनेगा। और 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं, 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये है। तीसरा समीकरण इससे बनेगा। फिर उन समीकरणों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्याज, चावल और गेहूं सब एक ही क्रम से दिए हुए हैं। कहीं भी देखिए प्याज, चावल और गेहूं, दूसरे में भी और तीसरे में प्याज, गेहूं और चावल, प्याज गेहूं चावल, प्याज गेहूं चावल, ये दिए हैं। तो 1 केजी प्याज का मूल्य X रुपया और 1 केजी गेहूं का मूल्य Y रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य हमने Z रुपया मान लिया है। पहला समीकरण बनेगा, टोटल कीमत देखेंगे। 1 केजी प्याज का मूल्य X रुपया है, तो 4 केजी का 4X हो गया। 3 केजी गेहूं का मूल्य 3Y हो गया और 2 केजी चावल का मूल्य 2Z हो गया। सब जोड़ेंगे और 60 रुपये के बराबर रखेंगे। तो प्रथम शर्त से 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60, ये पहला समीकरण बन गया हमारा। द्वितीय शर्त से देखिए, क्रम वही है, इसलिए पहले 2x फिर 4y फिर 6z। 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90, ये दूसरा समीकरण बना। और तृतीय शर्त से यानी तीसरी शर्त से 6x प्लस 2y प्लस 3z, 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर है 70। ये हमारे समीकरण मिल गए, बाकी वैसे ही हल होगा। अब इसमें हम लिखेंगे माना a बराबर, इनके गुणांक लिख लेंगे, x xyz और b ये कांस्टेंट। माना a बराबर 4 3 2 4 3 2 और 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 और 3। अब हम x निकालेंगे। चलिए नीचे लिखते हैं, इसको जगह नहीं है। x बराबर x y और z, चलिए है जगह। b बराबर 60 90 और 70, 60 90 70 आ गया। अब हमें आव्यूह के रूप में लिखने हैं और फिर ए इनवर्स निकालना है। वैसे ही पहले के जो सवाल हुए थे बस समीकरण बनाने हैं खुद। हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। इस तरीके से पहले ए आई जे निकालेंगे, तो ये चिन्ह सेट कर रहे हैं, प्लस माइनस और प्लस। आगे हम ए यहाँ से देख लेंगे जो हमारा बना हुआ है, 4 3 2 और 2 4 6 6 6 2 3, यहाँ पर लिख लेंगे, फिर वहाँ लिखना है 4 3 2 2 4 6 6 2 3 2 4 6 6 2 3 2 4 6 6 2
3, इसकी मदद से हमें निकालना है AI से। तो निकालते हैं, ये चिन्ह इससे सेट हो जाएगा, बस माइनस चाहिए, इसका निकालना है। हटाओ हटाओ, 4 12 माइनस 12 यानी 0। ऐसे ही इसकी रो और कॉलम को छिपा देते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 36 यानी माइनस 30। ऐसे इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे। 2 दूनी 4 माइनस 24, 2 दूनी 4 माइनस 24 माइनस 20। इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे तो माइनस का 20। ऐसे ही इसका रो और कॉलम छुपाएं तो 3 3 9 माइनस 4 यानी 5। इसका रो और कॉलम छुपाएंगे, 4 3 चौको 12 माइनस 12 यानी कि 0। ऐसे ही इसका रो कॉलम छुपाएंगे, 2 चौको 8 माइनस 6 3 18। तो 8 माइनस 18 यानी कि माइनस का 10। 8 माइनस, इसको हटाया, 8 माइनस 6 3 18 यानी माइनस 10। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। इसके लिए तो ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, 6 3 18 माइनस 8 यानी कि 10। फिर ये रो और कॉलम, 4 छक्का 24 माइनस 4 यानी 20। ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, 16 माइनस 6 यानी कि 10। कुल मिलाकर के हमारा ये आ जाएगा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10, 10 माइनस 20 और 10। ये हमारा AIJ आ गया है, सेकंडों से निर्मित आव्यूह। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर AIJ का ट्रांसपोज आव्यूह निकालेंगे, अर्थात हमारा आएगा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 और 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो जो आव्यूह था हमारा ए, उसी का डिटर्मिनेंट 4 3 2 और 2 4 6 और 6 2 3। देखते हैं कितना आता है भाई। 4 इंटू, ये हटाओ, 4 3 12 माइनस 12 12 माइनस 12 माइनस 3। ये रो कॉलम छुपाना है, और 6 माइनस 36 प्लस 2 रो और कॉलम 4 माइनस 24 माइनस 20। कुल मिलाकर के ये 4 गुणा 0 माइनस का 30 और गुणा माइनस 3 यानी 30 या 90 और माइनस का 40 यानी 50, और ये बराबर नहीं है 0, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब 1 बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/50
और एडजॉइंट आप पे हमने ये निकाल लिया है एडीजे 0 -5 और 10 30 0 -20 -20 10 और 10। अब हमें मात्र x बराबर a इनवर्स b रखना है। x बराबर a इनवर्स b, तो x की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे XYZ बराबर a इनवर्स 1/50 और 0 -5 और 10 30 0 -20 30 0 -20 -20 10 10। ये पहले ही निकाल चुके हैं। b का मान 60 90 70 60 90 और 70 यानी XYZ बराबर 1/50। बाकी हम इसको 0 × 60 यानी कि 0 -5 × 90 यानी -450 हो जाएंगे और 10 यानी 700 हो जाएगा। ऐसे ही 30 × 6 60 30 × 7 1800 प्लस 0 और -1400 हो जाएगा। 20 × 7 -1200 प्लस 10 × 90 यानी 900 प्लस 10 × 70 यानी 700। कुल मिलाकर के ये आएगा 1/50। जगह कम है इसलिए साइड में यहाँ लिख रहे हैं, कॉपी में एग्जाम के नीचे लिखना है। तो ये तो आ जाएगा 450 -700 यानी 250। ऐसे ही 1400 -800 1800 यानी कि 400। 1600 -1200 यानी 400। भाग लगाएंगे 50 50 का, तो ये आ जाएगा 50 पंजे अट्ठे अट्ठे ई। तो x y और z बराबर 5 8 और 8। इसका मतलब हुआ x बराबर संगत अवयवों की तुलना x बराबर 5 y बराबर 8 z बराबर 8। अब x किसका मूल्य था? प्याज का मूल्य यानी 1 kg प्याज का मूल्य बराबर है 5 रुपया। ऐसे ही 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर 8 रुपया और 1 kg चावल का मूल्य बराबर 8 रुपये। इस तरीके से हमारा ये हो गया है